खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम 1 आवर चार्ट में या उससे भी किसी छोटे टाइम फ्रेम वाले चार्ट की तरफ जाएं, पहले हम इसको 1 डे वाले चार्ट को देख लेते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चार्ट आपको दिखाया था और आपको बताया था कि ये एक पॉसिबल वेव काउंट है डेली चार्ट पे, जिसमें हमारे पास वेव 3 सुपर एक्सटेंडेड है, जिसमें बहुत सारे 1 2 1 2 सेटअप थे, जिसकी वजह से ये 3 4 5 4 5 4 5 तक बात पहुंच गई है। अब इसके बाद या तो हम इसको कंसीडर कर लें कि जो प्रीवियस माफ कीजिएगा, जो प्रीवियस हाई है हमारे पास 4379, अगर हम इसको समझ लें कि वेव 3 यहाँ पर फिनिश हो गई है, तो ये मैंने वेव 4 का सपोर्ट एरिया आप लोगों के लिए ड्राइव किया था, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट थी कि प्राइस मिनिमम 4100 को टच करे। डीप करेक्शन की सूरत में या तो फिर गोल्डन रेशो है आइडियल 38.2, या फिर 50% ऑफ दिस होल मूव। माफ कीजिएगा। तो ये हमारा पहला सिनेरियो है, जिसमें हम इस सब को वेव 3 ले रहे हैं। ये हम कहाँ से ले रहे हैं? जब हमारा टॉप हुआ था 3500 के ऊपर और हमने ये साइड वेज करेक्शन को ABCD लिया था, जो आपको मैंने अपने मंथली चार्ट पे दिखाया था। उसके बाद से ये हम वेव 5 में हैं। ये 4 वेव येलो करेक्शन ली थी और ये वेव 5, अब हम आगे 5 वेव्स हमने काउंट करनी है, जिसमें 1 2 और 3 ऑन गोइंग है। मुमकिन है ये ख़त्म हो गई हो, मुमकिन है अभी चल रही हो, उसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और उसके बाद वेव 4 एंड देन वेव 5। तो ये हमारा एक सिनेरियो था। अब हम आते हैं अपने चार्ट पर, जो हमारा 1 आवर वाला चार्ट है। बल्कि आपको पहले मैं वीकली मंथली चार्ट भी दिखा दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारा वेव 3 का टॉप हुआ था 3500 पे, इंटरनल 5 वेव्स कंप्लीट हो गई थी। ये शैलो वेव 4 थी और ये वेव 5। तो ये हमारा इस वक्त का टारगेट है, और इसमें मैंने आपको शायद दिखाया था या नहीं। बहरहाल अगर हम लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 ले लें और उसको वेव 4 में ऐड करें, तो वेव 5 का टारगेट कम अज़ कम 5200 के करीब बनता है, 5000 प्लस है। और अगर ये भी एक्सटेंड हो गई तो फिर हम 7000 तक जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मंथली चार्ट है तो इट विल टेक मंथ्स एंड ईयर्स टू रीच देयर। ठीक हो गया जी। इसको हम रिमूव कर देते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए था। इसमें एक सेकंड ऑप्शन ये था कि ये सारी की सारी अभी वेव 3 ही चल रही हो, ये जो सर्कल वेव 3 है ये चल रही हो, और अगर इसकी करेक्शन आई तो फिर वो डीप होगी, फिर वो प्राइस को 3500 से लेके 2800 की रेंज तक लेकर जा सकती है, अगर इसके मुताबिक वेव 3 हम 43 तक ले जाएं तो। लेकिन अभी हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो मैंने अपनी वेव 3 3500 पर फिनिश की हुई है। अगर हमारा 3800 वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ, 3800 वाला जो मैंने आपको ये डेली चार्ट पे दिखाया है, अगर हमारा ये एरिया ब्रेक होता है तो हम उसकी तरफ जाएंगे, वरना वो उसको सिर्फ चेंज करना है, वरना वो चार्ट बिल्कुल एक्यूरेटली लेबल हुआ हुआ है। तो ये मंथली डेली देख लिया। अब हम आ जाते हैं अपने 1 आवर वाले चार्ट पे। 1 आवर वाले चार्ट हमारे पास forex.com पे है। तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि ये ट्रायंगल हो और प्राइस इन दो ग्रीन लाइंस के दरमियान मूव करे, बट प्राइस नीचे गई है। दैट्स ओके। वो ट्रायंगल नहीं थी, ABC थी, बट स्टिल वी हैव 3 वेव्स। हमारे पास 3 वेव्स हैं, वेव 1, वेव 2, वेव 3। तो 3 वेव स्ट्रक्चर जो होता है उसको एलियट वेव में हमेशा ABC रीड करते हैं, और इसको सिर्फ करेक्शन लिया जाता है और इसके बाद प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाती है। अब करंट सिनेरियो में हमारे पास क्या पोजीशन है? पोजीशन ये है कि हम 3 वेव्स डाउन आए और 3 वेव्स ही अप गए हैं। फ्लैट करेक्शन ले सकते हैं इसको, लाइक 3 डाउन 3 अप
एंड देन 1 2 3 4 5 और हम अपने 4100 वाले एरिया में पहुंच जाएं जहां पे हमारी ट्रेंड लाइन भी है। मैं आपको दिखाता हूं अभी। और ये नहीं करना था, इसको तो हमने डिलीट कर दिया है। तो ये हमारा जो 4100 वाला एरिया है, यहीं पे हमारी ट्रेंड लाइन है। इसको देखिए आप, ये जहां से हमने इसको स्टार्ट किया है वेव 2 से, ये ट्रेंड लाइन चल रही है। और ये अगर सारा का सारा वेव 3 है ग्रीन में, तो फिर वेव 4 और वेव 5 भी आएगी। और वेव 4 का एरिया 3800 से लेकर 4100 तक है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है। इस सूरत हाल में हमारे पास अब करेक्शन के मल्टीपल वेव्स हैं। मैंने आपको बताया था पैटर्न्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई बहुत मुश्किल से होते हैं। बहरहाल ये आप देख लीजिए, पहला सिनेरियो कि ये ए बी सी है और करेक्शन यहाँ पर फिनिश हो गई है। ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो है, ये फ्लैट करेक्शन हो सकती है। ये 3 वेव्स डाउन, ये 3 वेव्स अप और फिर 5 वेव्स डाउन टुवर्ड्स 4100। तीसरा सिनेरियो, ये डब्ल्यू एक्स वाई हो सकता है। ए बी सी एज वेव डब्ल्यू, 3 वेव्स अप एज वेव एक्स, और यहां से हम फिर नीचे जाएं एज ए बी सी। तो इन दोनों सूरतों में जो नीचे जा रही हैं, डब्ल्यू एक्स वाई ले लें, ए बी सी ले लें, फ्लैट में हमारा टारगेट 4100 टू 3800 है। और अगर प्राइस यहां से ऊपर 5 वेव्स बना लेती है, इन केस लाइक 1 2 3 4 5, और फिर एक पुल बैक आता है 3 वेव्स का, तो दैट मीन्स अभी फर्दर अपवर्ड मूव बरकरार है और वेव 3 फर्दर एक्सटेंड हो रही है। इसका जो है 5 वेव्स यहाँ पे जो हमने कंप्लीट की हैं रेड में, ये वेव 3 की 5 वेव्स हैं। मैं इसको दोबारा लेबल्स को एडजस्ट कर लूँगा, उसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। कल मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा पहले। बट स्टिल आप इसको यूँ समझिए टारगेट वाइज। हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग, अगर हम इसको यहाँ पे फ्लैट करेक्शन में टारगेट वाइज कंप्लीट समझ लें कि ये वेव ए थी, ये वेव बी है, तो हमारा जो मिनिमम टारगेट है उसको हम बोलते हैं 100%, यानी 1 to 1 रेशो। दैट मीन्स लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। तो ये 4163 बन रहा है। चूंकि हमारे पास फिब थोड़ा सा इससे नीचे है, तो आइडियल जो इसकी वेव सी की बनती है, को लेबल भी कर दूं ताकि लाइक वेव ए बी एंड सी, तो आइडियली फिर ये ट्रेंड लाइन पे ख़त्म होगा जो 4048 के आसपास बन रही है, वही यानी 4100 से नीचे और 3800 से ऊपर ये एरिया ऑफ रिवर्सल बनेगा। इसके मुताबिक आप अपनी चार्ट्स को अपडेट कर लें। और कल तक न्यूज़ कब है? न्यूज़ है 24 अक्टूबर को। उस दिन वोलेटिलिटी होगी, माइट भी ये 3 दिन हम करेक्शन में गुजारें और फिर उसके बाद मार्केट वापस रिकवर करे। सो ये आपका डाउनवर्ड टारगेट हो गया, इसको अपने पास नोट कर लें। इसको मैं हटा रहा हूँ, बल्कि ये मौजूद ही रहे, कल के चार्ट पे देखेंगे। इसको जूम इन करके आप ये देख लीजिए कि ये तकरीबन कितना रिट्रेस हुआ है। हाँ, ये 88% हो गया है। वेव बी के लिए ये मुनासिब टारगेट है, आइडियल टारगेट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।